दरभंगा के सीएम महाविद्यालय में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सर्टिफिकेट कोर्स की एक बैठक प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें 31 अगस्त तक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है। इस सर्टिफिकेट कोर्स में 40 सीटों पर नामांकन होगा, जिसमें द्वितीय श्रेणी से इंटर पास होना आवश्यक है। ये कैरियर ओरिएंटेड कोर्स है, महाविद्यालय में बहुत पहले से संचालित है। निर्धारित 40 सीट में जो इंटरमीडिएट में सेकेंड डिवीज़न पास हैं, जो छात्र दरभंगा आसपास 20 किलोमीटर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं विभिन्न महाविद्यालयों में, वो भी एडमिशन लेते हैं। और जिन्होंने इंटरमीडिएट करके पढ़ाई छोड़ दिया है या अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए हैं, वो भी नामांकित ले सकते हैं। यह कैरियर से जुड़ा हुआ है। ये कोर्स करने के बाद चाहे तो लाइब्रेरी में के अन्य कोर्स आगे का भी वो कर सकते हैं, अथवा इसके आधार पर जहाँ कहीं भी प्राइवेट या सरकारी उनको ऑफ़र मिलता है तो उसमें जा सकते हैं। और मेन इसका उद्देश्य यह है कि जो पढ़ाई करते हुए आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो एक ऐसा ज़रूर टेक्निकल डिग्री लें ताकि उन्हें जॉब मिलने में सहूलियत हो जाएगी। यही उद्देश्य है मेन। 40 सीट है, अभी नामांकन चल रहा है। कब तक चलेगा? पहले आओ पहले पाओ। कब तक चलेगा ये नामांकन? अभी तो 31 अगस्त तक दिया गया है डेट, लेकिन अगर 25 अगस्त को ही 40 सीट हो जाएंगे तो क्लोज हो जाएगा। मतलब सीट भरने के बाद ही सीट रहने तक पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के तहत नामांकन चलेगा सीएम कॉलेज में। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में कोविड-19 के मृतक के अनुग्रह अनुदान राशि एवं जीआर की राशि भुगतान के लिए प्रभावित परिवारों का डाटा अध्ययन केंद्र को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित अंचलाधिकारियों से अध्ययन की स्थिति की जानकारी ली गई तथा वैसे कोविड-19 के मृतक जो अन्य अंचल के हैं या जिनका पता नहीं लग रहा है, उनकी राशि जिला को लौटाने का निर्देश दिया गया। अंचलाधिकारियों ने वैसे बाढ़ प्रभावित गाँव जो पानी से घिरे रहे हैं, वहां के लाभुकों का डाटा जीआर की राशि भुगतान के लिए अध्ययन कर लेने का निर्देश दिया है। बैठक में अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, उपनिदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। दरभंगा नगर निगम परिसर में 10,000 से अधिक मौजूद डस्टबिन को वितरित किए जाएंगे वार्डों में। इस बात की जानकारी सिटी मैनेजर नागमणि सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि पहले भी वार्डों में डस्टबिन बांटे गए हैं, जहां कुछ अब डस्टबिन बच गए हैं। अब सभी डस्टबिन को कलेक्ट कर पुनः ऐसे लोगों के बीच में वितरित किए जाएंगे जो किराए के मकान में रहते हैं या फिर नई जगहों पर आके हुए बसे हुए हैं। ऐसे लोगों को डस्टबिन दिए जाएंगे। पहले यह डस्टबिन उन्हीं लोगों को दिया गया था जो नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंग टैक्सधारी थे। इस बात की पूरी जानकारी सिटी मैनेजर ने 10 अगस्त को स्वयं दी है। पूर्व में 1,20,000 पेयर में क्रय किया गया था, 60,000 ब्लू 60,000 ग्रीन। परंतु पूर्व में बोर्ड में लिए गए निर्णय के आलोक में सिर्फ जो व्यक्ति के पास होल्डिंग रसीद था उन्हीं को डस्टबिन दिया गया था, जिसके आलोक में कुछ डस्टबिन वार्ड में भी बचे हुए थे और कुछ डस्टबिन निगम कार्यालय में भी रखा हुआ है। तो इसके लिए सशक्त स्थायी समिति की पिछली बैठक में निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में स्वास्थ्य प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि वे वार्डों में उपलब्ध डस्टबिन एवं नगर निकाय में उपलब्ध डस्टबिन का एग्जैक्ट आकलन कर ले। उसके बाद हम लोग जितना डस्टबिन रहेगा उसको हम लोग बराबर सही वार्डों में वितरण कर देंगे। तो स्थायी समिति में लिए गए निर्णय के आलोक तो स्टैंडिंग कमेटी में निर्णय जो लिया गया है, जैसे जो लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं या जो जिनका घर है उनको दिया जाएगा। सख्त स्थायी समिति में बोर्ड में निर्णय के लिए गए निर्णय का आलोक करेंगे। अभी तो जो भी होगा स्पष्ट निर्णय उस पर आ जाएगा। अभी प्रोसीडिंग निकलता है तो देखते हैं उसमें स्पष्ट निर्णय क्या आया है। कितने बचे हुए होंगे लगभग? हमारे हिसाब से कार्यालय में 10 या 12,000 डस्टबिन होंगे। 6,000 ब्लू 6,000 पेयर में। क्या नाम हुआ आपका? नागमणि सिंह।
जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा जिले के 8 रेलवे गुमती पर आरओबी निर्माण के लिए भू अर्जन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार पुल राज्य निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता दीपेश कुमार ने बताया कि एलसी नंबर 18 पंडासराय, एलसी नंबर 21 चट्टी गुमती, एलसी नंबर 1 और 28 कगवा गुमती, एलसी नंबर 2 स्पेशल दिल्ली मोड़ गुमती एवं एलसी नंबर 32 काकरघाटी गुमती, एलसी नंबर 39 सकरी गुमती, एलसी नंबर 26 म्यूजियम गुमती पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए भू अर्जन का प्रस्ताव है। तो वहीं जिलाधिकारी ने सभी गुमती की जमीन के रकबा एवं व्यय की राशि की बारी बारी से जानकारी प्राप्त की, जिसमें सकरी का एलसी नंबर 39 में लगभग 10 करोड़ रुपए भू अर्जन में खर्च आएगा, क्योंकि वहां की जमीन महंगी है। दरभंगा नगर निगम के कर्मी 17 अगस्त से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल, 16 अगस्त की शाम निकालेंगे मशाल जुलूस। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 17 अगस्त से सभी निकाय कर्मी अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिसमें खासकर कार्यरत कर्मियों को 50 लाख का बीमा, अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु संशोधित आदेश को निर्गत करना, आबादी के अनुसार अतिरिक्त चतुर्थ वर्ग के पदों को सृजन करना, पेंशन, आजीविका, पारिवारिक पेंशन लाभ समान रूप से देना सहित कई मांगों पर ये कर्मी हड़ताल करेंगे। सरकार दिवस कर रही है, जो नहीं आपको हड़ताल करिए। महासंघ ने बैठक किया, बैठक करके यह आह्वान किया, जो हम पूरे जोर शोर से अपने संवैधानिक के साथ हम हड़ताल में उतरेंगे। 16 तारीख को शाम में मशाल जुलूस निकालेंगे और 17 साल से सभी चक्का जाम रहेगा, कहीं कोई कर्मी काम नहीं करेगा। इससे पहले भी तो आप लोग हड़ताल किए थे? बिल्कुल किए थे, इससे पहले भी इसी मांग के लिए हड़ताल किए। 13 सूत्री मांग था हमारा, तो उसको हमको सरकार कहा जी ना ठीक है दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया। तो मरता क्या नहीं करता, तो हमारा हम तो बता दिए पहले जो हम कर्मी कहाँ जाएंगे, हम संविदा दैनिक वाले कर्मी। सरकार की मंशा इसके पीछे क्या, तो क्या बताया जाए, क्या मंशा है सरकार का? मंशा के हम क्या जाने उनकी क्या मंशा है। सो उनकी मंशा तो यही है देने के लिए, इसीलिए हम लोग को परेशान किए हुए हैं। यदि वो देना चाहते हैं, हम तो पहले बताया कि सभी हम महादलित समुदाय से आते हैं, यहाँ 95% वही है। अब उनको नहीं यदि आप नौकरी दीजिए, ये तो बहुत बड़ा अपने आप में अपराध और अन्याय है। नाम बताया जाए। शशिकांत मिश्रा। क्या है आप? हम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हुए और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के हम राज्य के उपाध्यक्ष हुए। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के हम राज्य के सचिव मंडल हुए। डॉक्टर त्यागराजन एसएम बने चैंपियन डीएम, कोविड-19 टीकाकरण के लिए मिला खिताब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में 1 जुलाई से 6 माह में 6 करोड़ वयस्कों को लगेगा टीका। टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दरभंगा जिला के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की निगरानी एवं अनुश्रवण में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में दरभंगा में 6 माह में लगेगा 26 लाख वयस्कों का टीका के तहत दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों एवं शहरी अस्थायी टीका केंद्र के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब तक दरभंगा के 9 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान की राज्य स्तरीय समीक्षा में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सर्वाधिक उत्कृष्ट कार्य के लिए दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को चैंपियन डीएम का खिताब से नवाजते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। दरभंगा के महारानी कल्याणी महाविद्यालय में जल जमाव की समस्या से उत्पन्न हो रही परेशानी को लेकर NSUI ने प्रधानाचार्य को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि यह ज्ञापन छात्र संघ अध्यक्ष मुकुंद कुमार चौधरी के नेतृत्व में सौंपा गया। मुकुंद चौधरी ने कहा कि कॉलेज में जल जमाव की समस्या के कारण कॉलेज आने वाले छात्र छात्राओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जल जमाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से संक्रमित होने का भी खतरा है। इसलिए हम लोगों ने प्रधानाचार्य महोदय से शीघ्र इसके समाधान की मांग की है। महारानी कल्याणी कॉलेज NSUI प्रभारी जीशान खान ने कहा कि कॉलेज में जल जमाव होना एक गंभीर समस्या है, जिसके समाधान हेतु प्रधानाचार्य को शीघ्र पहल करना चाहिए और
पूर्ण उम्मीद है कि प्रधानाचार्य इस समस्या को गंभीरतापूर्वक लेंगे ताकि कॉलेज आने वाले छात्र छात्राओं को किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। अखिल भारतीय नौजवान संघ के द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारी को लेकर की गई एक प्रेस वार्ता। यह प्रेस वार्ता 10 अगस्त को आयोजित की गई जो माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में हुई है। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए AIYF के राष्ट्रीय महासचिव R तिरुमिलई ने कहा कि वर्तमान दौर में केंद्र और राज्य सरकार के अंदर नौजवान विरोधी सरकार सत्ता में आसीन है। जब से भाजपा नीति की केंद्र में सरकार बनी है तब से लगातार नौजवान विरोधी नीतियां सरकार लागू कर रही है। देश के अंदर बेरोजगारी एक बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है। सरकार को जहां बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न कराना चाहिए वहीं सरकार लाखों लोगों को रोजगार से बेदखल कर रही है। मिथिला विश्वविद्यालय में नवनियुक्त छात्र राजद विश्वविद्यालय अध्यक्ष कृष्ण यादव को विश्वविद्यालय कैंपस में किया गया स्वागत एवं सम्मान। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में 10 अगस्त को केंद्रीय पुस्तकालय के सभागार में नवनियुक्त छात्र राजद विश्वविद्यालय अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव एवं नवनियुक्त प्रदेश सचिव सचिन कुमार यादव का सम्मान समारोह दरभंगा प्रमंडल अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रशांत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष गोस्वामी ने कहा कि आगामी दिनों में अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव के नेतृत्व में छात्र संगठन और भी मजबूत कर विश्वविद्यालय इकाई संगठन को बेहतरीन नक्शों पर लाएंगे। दरभंगा में अगस्त क्रांति के अवसर पर 9 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जिला अध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में तिरंगा मार्च निकाला गया। यह यात्रा दरभंगा शहर के शास्त्री चौक से शुरू होकर दरभंगा टावर चौक स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर समाप्त हुआ। तिरंगा मार्च का नेतृत्व कर रहे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा ने इस संबंध में बताया कि प्रदेश नेतृत्व की तरफ से पूरे प्रदेश में सभी मुख्यालयों पर युवा मोर्चा को तिरंगा मार्च यात्रा निकालने का आह्वान किया गया था, जिस क्रम में आज शास्त्री चौक से सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकालकर मिर्जापुर चौक होते हुए दरभंगा टावर पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर इसकी समाप्ति की है। इस यात्रा के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए देश में एकता का संदेश देने का प्रयास किया गया है। इस यात्रा में महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री मीना झा, जिला प्रवक्ता अधिवक्ता तनवीर हसन, भाजयुमो जिला महामंत्री संगीत कुमार, उपाध्यक्ष रजनीश सुंदर, मुकेश महासेठ सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और वर्षों से भारत जो अंग्रेजों के क्रूर शासक में गुलामी कर रहा था, उससे कुछ ही वर्षों बाद इस भारत छोड़ो आंदोलन के प्रतिफल से हम लोगों को स्वाधीनता की प्राप्ति हुई। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे देश में सभी मुख्यालयों में तिरंगा मार्च यात्रा निकालकर एकता का संदेश देकर सभी वीर शहीदों को नमन करने का कार्यक्रम कर रही है। उसी क्रम में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा जिला टीम की तरफ से हम लोग शास्त्री चौक दरभंगा स्टेशन से यह तिरंगा मार्च यात्रा निकालकर यहां दरभंगा टावर पर महात्मा गांधी जी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर आज इस यात्रा की समापन कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य देश में सद्भावना और एकता के बल को बल देना है और इसी का संदेश पूरे देश में फैले, यही इस संदेश यात्रा का उद्देश्य है। क्या नाम हुआ? नाम बताइए। बालेंदु झा, जिला अध्यक्ष भाजयुमो दरभंगा।